साल 1947 मिल्टन नाम का ये आदमी इस सपने के साथ निकल पड़ता है कि वो दुनिया का सबसे तेज चक्कर लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। सरप्राइजिंगली उसके पूरे प्लेन पर ब्रांडिंग होती है रेनॉल्ड्स रॉकेट पेन की, और अपनी इस क्लेवर मार्केटिंग टैक्टिक से वो दुनिया के बॉल पेन मार्केट का 80% मार्केट शेयर कैप्चर कर लेता है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1100 रुपए प्राइस टैग पर बिकने वाला रेनॉल्ड्स 045 मार्केट से लगभग गायब हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है जब एक 25 साल का लड़का कार शोरूम में सेल्समैन की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, पर गार्ड उसे एंट्री भी नहीं देता क्योंकि उसकी व्हाइट शर्ट में फाउंटेन पेन की इंक लीकेज होने से दाग लग जाते हैं। वो पूरा दिन बस स्टैंड पर बैठकर यही सोचता रहता है कि एक दिन वो इंक वाले पेन से पूरी दुनिया को छुटकारा दिलाकर ही दम लेगा। सपना बहुत बड़ा था और रास्ता इतना भी आसान नहीं था। अगले कुछ मंथ्स लगातार ट्राई करने के बाद उसे एक कार सेल्समैन की जॉब मिल ही जाती है। वहाँ कुछ साल बिताने के बाद वो उस एक्सपीरियंस को यूज करता है ओल्ड टायर्स बेचने के बिजनेस में, और यहाँ वो अपनी सारी सेविंग गवा बैठता है। उसका ये बिजनेस कंप्लीटली फेल हो जाता है, लेकिन वो अब रुकने वाला नहीं था। इस बार वो एक अच्छे फ्रेंड के कहने पर ऑटो पार्ट्स के बिजनेस में हाथ आजमाता है, और यहाँ जल्दी ही उसे एक कार मैन्युफैक्चरर से बड़े ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये सब होता है उसकी पुरानी सेल्समैनशिप की स्किल से, जहाँ वो फेल हो गया था। मिल्टन ने शायद सोचा भी नहीं था कि आगे बैड टाइम उसका वेट कर रहा है। 1929 तक मिल्टन जो भी कमा रहा था वो सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, और एक मार्केट क्रैश उसका सारा इन्वेस्टमेंट जीरो कर देता है। मिल्टन वहीं आकर खड़ा हो जाता है जहां से उसने 20 साल पहले शुरुआत की थी। 52 साल के मिल्टन डिफरेंट बिजनेसेस में कई बार फेल हो चुके थे। साल 1945 की सर्दियों में किस्मत उसे अर्जेंटीना के सुपर स्टोर में ले जाती है, जहां वो फर्स्ट टाइम एक बॉल पेन देखता है। अपने हाथ में बॉल पेन लिए वो फ्लैशबैक में चला जाता है कि कैसे उस दिन उसने एक सपना देखा था दुनिया को फाउंटेन पेन से मुक्ति दिलाने का। उस वक्त अमेरिकन्स बॉल पेन का इन्वेंटर मिल्टन रेनॉल्ड्स को ही समझती थी, और डिकेड्स तक ये एक हिडन ट्रूथ ही बना रहा। सच तो ये था इसका इन्वेंशन लासलो बीरो ने किया था। बीरो एक न्यूज़पेपर का जर्नलिस्ट हुआ करता था। जब भी वो अपने आर्टिकल लिखता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था फाउंटेन पेन से लीकेज होने वाली इंक से, जो हर जगह दाग धब्बे छोड़ती थी। साथ ही इंक पेपर के ऊपर सूखने में टाइम लेती थी। बीरो ने नोटिस किया कि न्यूज़पेपर प्रिंट करने वाली इंक जल्दी ही ड्राई हो जाती है, पर फाउंटेन पेन की नहीं। पर न्यूज़पेपर की इंक को बॉल पेन में नहीं डाला जा सकता था क्योंकि ये थिक थी और फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। अब बीरो को दो चीजों का सॉल्यूशन निकालना था। पहला, एक परफेक्ट इंक जो ना ज्यादा थिक हो और ना ज्यादा थिन हो। दूसरा, एक टाइनी बॉल और सॉकेट टिप जो फ्रीली रोटेट हो सकती हो, जिसके थ्रू इंक पेपर पर ट्रांसफर हो सके। पर ये एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी थी। यहाँ मैं आपको बता दूं, बॉल पेन आज आपके लिए एक ऑर्डिनरी सी चीज है जो शायद 5 रुपए में आ जाती है, पर एक वक्त पर ये एक मार्वल टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। कुछ सालों की मेहनत के बाद फाइनली वो एक ऐसा पेन बना लेता है जो स्मज फ्री था और सदियों से यूज किए जाने वाले फाउंटेन पेन से बिल्कुल ही अलग था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसे ब्रिटिश एयरफोर्स से 50,000 बॉल पेन्स का ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि बीरो बॉल पेन हाई एल्टीट्यूड पर भी लिख सकता था। लेकिन बीरो, जो कि एक बिजनेसमैन नहीं था, हाँ वो इस बॉल पेन का इन्वेंटर जरूर था। उसे सक्सेस तो मिली पर बहुत ही लिमिटेड। यहाँ मिल्टन बीरो के उस पेन को हाथ में लिए अपने ड्रीम्स में खोया हुआ था कि ये पेन रेनॉल्ड्स ब्रांड का है और वो पूरी दुनिया उसके पेन को यूज कर रही है। वो इमीडिएटली अमेरिका वापस आता है। मिल्टन रेनॉल्ड, जिसे पेन बनाने के बारे में जीरो नॉलेज थी, वो कूद पड़ता है एक ऐसे बिजनेस में जिसके बारे में उसे कोई आइडिया ही नहीं है। बस क्या था, मिल्टन एक मिनट भी गंवाए एक वॉच मेकर इंजीनियर को ढूंढता है जो वॉच के स्मॉल मूवमेंट्स के पार्ट्स का एक्सपर्ट हो।
उसका सबसे बड़ा चैलेंज था बीरो का पेटेंट, जो कि एक लीगल मैटर था। मिल्टन, जो कि स्मार्ट सेल्समैन के साथ एक क्लेवर माइंडेड इंसान भी था, उसने बड़ी चालाकी से डिफरेंट मेथड से पेन को डेवलप कराया और उसने उस इंक को नाम दिया सैटिन फ्लो। और इतना ही नहीं, बीरो की फीड टेक्नोलॉजी को चेंज करके उसने नाम दिया ग्रेविटी बेस्ड टेक्नोलॉजी। और वो जानता था कि इसे यूएस पेटेंट कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, और इसी का फायदा उठाकर उसने यूएस के पेटेंट राइट्स भी एक्वायर्ड कर लिए। अपनी डिटर्मिनेशन और टीम के हार्डवर्क के बाद वो विदिन 4 मंथ्स एक सैंपल बॉल पेन डेवलप्ड कर लेता है, जिसे नाम दिया गया रेनॉल्ड्स रॉकेट। और उस वक्त के एक बहुत बड़े सुपर स्टोर जिसका नाम गिम्बल्स था, राजी कर लिया 50,000 पेन्स के ऑर्डर देने के लिए। ये मैनहट्टन का एक जाना माना बिग स्टोर था। उस वक्त इस स्टोर की खासियत ये थी कि यहाँ एस्केलेटर लगा हुआ था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की तादाद डेली वहाँ आती थी। उसने ऑर्डर तो ले लिए, पर जो भी पैसे उसके पास थे वो सैंपल बनाने में खर्च हो गए। उसके पास पेन्स डिलीवर करने का सिर्फ 23 दिन का लीड टाइम था, वो भी बिना किसी फैक्ट्री और बिना किसी इन्वेस्टर के। उसने अपने घर के ऊपर लोन लिया और कुछ पैसे अपने फ्रेंड्स से अरेंज करके काम शुरू कर दिया। वो उस वॉच एक्सपर्ट के साथ मिलकर एक गोडाउन रेंट पर लेता है, वर्ल्ड वॉर में यूज हुए एविएशन एल्युमिनियम को बाय करता है और 300 लेबर को हायर करके अपनी वाइफ और बेटी के साथ मिलकर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। इतने बारीक काम को बिना किसी मशीनरी की बजाय हाथों से करने की वजह से पहले दिन वो सिर्फ 70 पेन्स ही बना पाए। और इसी बीच में मिल्टन ने गिम्बल्स स्टोर के साथ मिलकर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एड पोस्ट करवा दी। मिल्टन, जो कि एक शोमैन था, उसे एक अमेजिंग आइडिया आता है। जैसे कि फाउंटेन पेन का सबसे बड़ा इश्यू था कि पेपर के गीले होने पर लोगों के काम को खराब कर देता था। इसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाने के लिए उसने एक स्लोगन दिया, इट राइट्स अंडर वाटर। ये एक बोल्ड स्टेटमेंट थी, पर उसने इसे प्रूवन करके दिखाया। उसने उस टाइम के मशहूर स्विमर एस्थर विलियम्स के साथ एड शूट किया, जिसमें वो रेनॉल्ड रॉकेट पेन से अंडर वाटर राइटिंग कर रही है। और इतना ही नहीं, उसने 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी भी दी, स्मूथ राइटिंग ऑन हाई एल्टीट्यूड जैसे वादे भी किए। इस जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से वो एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट कर लेता है। 3 महीनों तक लाखों लोगों को रेनॉल्ड्स बॉल पेन का वेट कराना एक जबरदस्त मार्केटिंग फिनोमेना बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 अभी बस एंड ही हुआ था। लोगों के लिए उनके ब्राइट फ्यूचर की एक नई शुरुआत थी और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी वाले रेनॉल्ड्स रॉकेट पेन की। लोगों के बीच वो एक जबरदस्त सेंसेशन बन चुका था। लोग एक्साइटेड थे एक ऐसे पेन के आइडिया से जो स्मूथ था, स्टाइलिश था, प्रीमियम था, हेजल फ्री था, कोई स्मजिस नहीं थे, नो लीक इश्यू और बहुत ही पोर्टेबल था। अक्टूबर 1945 पहले ही दिन लाखों लोगों का वाइल्ड क्राउड स्टोर के बाहर गैदर हो जाता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 5,000 कस्टमर्स को $12.5 के प्राइस टैग पर पेन्स अवेलेबल हुए थे और बाकी लोगों को शांत करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ता है। स्टोर्स में इमरजेंसी काउंटर लगाने पड़े, स्टोर्स की दूसरी आइटम्स को हटाया गया। विदिन 45 डेज मिल्टन रेनॉल्ड $5.41 मिलियन कमा चुका था, जो कि आज के 60 करोड़ के बराबर है, वो भी आफ्टर टैक्स। इतनी तगड़ी हिट के बाद मिल्टन को जो सक्सेस मिली थी वो जल्दी ही गम में बदलने वाली थी। हुआ ये, रेनॉल्ड रॉकेट जो बना था बीरो पेन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके, पर मिल्टन को अपना पेन मार्केट में लाने की इतनी जल्दी थी जिससे वो पूरे यूएसए की मार्केट को जल्दी कैप्चर कर सके। उसने पेन को इनोवेट करने के लिए सब कुछ ठीक किया, पर जल्दी में उसने इंक की इनोवेशन करने में गलती कर दी। उसकी इंक इनकंसिस्टेंट थी, कभी लीक करती थी और कभी पेन यूज न करने पर ड्राई हो जाती थी। लाखों कस्टमर्स फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, जिससे पेन लार्ज स्केल में स्टोर्स को रिटर्न किए जाने लगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि काफी लोग रेनॉल्ड्स रॉकेट को शो ऑफ करने के लिए रखने लगे, क्योंकि पेन बना था बड़े ही यूनिक मटेरियल से, जो कि एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम था। और दूसरी तरफ नए प्लेयर्स जैसे पार्कर और वाटरमैन जैसे फाउंटेन पेन मैन्युफैक्चरर रेनॉल्ड्स रॉकेट की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। पर मिल्टन, जो कि रेनॉल्ड्स इंटरनेशनल पेन को किसी भी कीमत पर डूबने नहीं देना चाहता था, वो कंपनी को रिवाइव करने के लिए कुछ ऐसा करने जा रहा था जो मार्केटिंग की दुनिया में डिकेड्स तक याद रखा गया। वो अपनी टीम के साथ मिलकर पेन की इंक को एक नए सिरे से इनोवेट
रेनोवेट करने में लग जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक रेड कलर की इंक को भी डेवलप कर लेता है और अगले 6 मंथ्स में वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेता है। मिल्टन, जो कि एक लाइसेंस्ड पायलट था, जो उसकी एक लाइफ लॉन्ग हॉबी थी, लव ऑफ फ्लाइंग, और ये हॉबी उसे एक वर्ल्ड वॉर 2 से रिटायर्ड एक बॉम्बर प्लेन परचेज करने पर पहुंचा देती है। इस प्लेन के दोनों साइड्स में ब्रांडिंग होती है रेनॉल्ट रॉकेट रेड एंड ब्लू पेन की, और वो इस प्लेन को लेकर निकल पड़ता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने, दुनिया का सबसे कम टाइम में चक्कर लगाना। वो प्लेन फुली लोडेड होता है लाखों रेनॉल्ट रॉकेट पेन से। अपने ट्रेवल के दौरान वो पूरी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में लैंड करता है और साथ ही लाखों लोगों को अपने पेन डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है। और यही था उसका मास्टर मार्केटिंग प्लान, जो अब तक सिर्फ अमेरिका में अपने पेन सोल्ड कर रहा था, अब उसके पेन पूरी दुनिया यूज कर रही थी। पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में ये एक हेडलाइन बन जाती है, पूरी वर्ल्ड मीडिया उसे रिपोर्ट करना चाहती थी। और मिल्टन, जो कि अपना हर स्टेप चेस की तरह ले रहा था, इस ह्यूज वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी को एक्सप्लॉइट करता है अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए। प्रेसिडेंट ट्रूमैन व्हाइट हाउस में इस इवेंट के लिए एक शानदार पार्टी रखते हैं और मिल्टन रेनॉल्ट इस खुशी में लिमिटेड एडिशन पेन गिफ्ट करते हैं प्रेसिडेंट और वीआईपीज को, और साथ ही सैकड़ों लोग उन्हें घेर लेते हैं उनके ऑटोग्राफ के लिए। और जानते हैं वो किस पेन से अपना ऑटोग्राफ देता है? रेनॉल्ट बॉम्बशेल पेन से। और ये थी मिल्टन की एक और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और ये बॉम्बशेल नेम उसी प्लेन से आता है जिससे वो दुनिया का सबसे तेज चक्कर लगाते हैं। आगे चलकर मिल्टन 1986 में अपने इंडियन ऑपरेशंस स्टार्ट कर देते हैं। रेनॉल्ड्स रॉकेट अदर कंट्रीज में रेनॉल्ड 045 के नाम से लॉन्च हुआ। इंडिया में लॉन्च होते ही ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा हिट था और उस टाइम तक वो 70 कंट्रीज से ज्यादा एक्सपेंड कर चुके थे। आगे चलकर मिल्टन ने रेनॉल्ड्स को एक अमेरिकन कंपनी न्यूवेल को $600 मिलियन में सेल कर दिया और वो अंडर न्यूवेल 200 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल हुआ और जिसका आज मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ पार हो चुका है। हमारी इस मिनी मूवी में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होगा। और अगर आपको ये बिजनेस केस स्टडी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे जरूर देखें।